अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायात है जिसका खुलासा यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदाए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हज़रत मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकलकर फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हज़रत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उसका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फरिश्तों को कि जिस जमात में भी उसका गुजर होता है तो वह कहते हैं, वह क्या अच्छी खुशबू है। या फरिश्ते मैयत का नाम ताजिम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो पहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं और फिर वह 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और अब ज़मीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और ज़मीन ही से क़यामत के दिन उसे दोबारा ज़िंदा करूंगा। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बैठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निज़ा आती है कि ऐ मेरे बंदे के लिए जन्नत का फ़र्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह, हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ात का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम।